दोस्तों इस वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं कि ये जो 6 फार्मूले हैं ये आते कहाँ से हैं और हम इन्हें केवल एक समकोण त्रिभुज की मदद से कैसे निकाल सकते हैं। तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आप इन फार्मूलों को केवल निकालना ही नहीं सीखेंगे बल्कि इसके साथ साथ त्रिकोणमिति चैप्टर की छोटी छोटी ज़रूरी चीज़ें भी सीखेंगे, यानी बेसिक्स। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि इन फार्मूले में यहाँ पे ए क्या चीज़ है। तो मैं आपको बता दूं, इसमें जो ए है ये कोई कोड है, यानी कि ए की जगह 10 अंश, 20 अंश, 30 अंश, 15 अंश, यानी कि कुछ भी हो सकता है, कोई भी एक कोड हो सकता है। जैसे मान लीजिए हम लोग अगर इस पहले वाले सूत्र की बात करें तो इसमें ए बराबर कोई भी अंश हम लोग रख सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इन सूत्रों का उपयोग कैसे किया जाता है। तो हम लोग इस पहला फार्मूला लेते हैं। तो इसमें हम लोग ए की जगह, चूँकि ए कोड है तो हम लोग ए बराबर 10 अंश रखते हैं। तो जब हम लोग ए बराबर 10 अंश इन दोनों पक्षों में रखेंगे तो कितना आएगा, चलिए देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा साइन 90 अंश माइनस 10 अंश बराबर कास 10 अंश, क्योंकि ए की जगह 10 अंश हमें रखना है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा साइन 90 में से 10 घटेगा, कितना आएगा, ये हो जाएगा साइन 80 अंश बराबर कास 10 अंश, यानी कि साइन 80 अंश का जो मान आएगा वही कॉस 10 अंश का मान भी मान आता है, ठीक है ना। यानी कि साइन 80 अंश का मान बराबर कॉस 10 अंश का मान। चलिए इसे एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग ए बराबर इस वाले में, पहले वाले में 30 अंश रखें, तो यहाँ पे ए बराबर 30 अंश रखेंगे तो क्या होगा, 90 माइनस 30, ये हो जाएगा साइन 60 अंश। और यहाँ पे हो जाएगा ए बराबर 30 रखेंगे तो कॉस 30 अंश हो जाएगा। यानी कि इस तरीके से हमारा हो जाएगा साइन 60 अंश बराबर कॉस 30 अंश। तो इन दोनों का मान आपस में बराबर होता है। आप चाहें तो इसका मान रख करके भी दे सकते हैं। साइन 60 अंश का मान कितना होता है, इसका मान होता है √3/2, और कॉस 30 अंश का मान भी इतना ही होता है √3/2। तो इस तरीके से हम लोग इन सभी समीकरणों का यूज करते हैं। और अगर आप प्रश्नावली 8.3 के सभी क्वेश्चन अच्छे से हल करना चाहते हैं तो आपको ये 6 फार्मूला अच्छे से पता होना ही चाहिए, ठीक है ना। तो आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब चलिए हम लोग आगे त्रिभुज की मदद से समझते हैं। तो दोस्तों सूत्रों को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो इस तरीके से हमारा एक समकोण त्रिभुज बनेगा ABC। यहाँ पे B जो है ये समकोण है, यानी कि 90 डिग्री, और ये कोण A हो जाएगा, ये कोण C हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको पता ही है कि किसी भी त्रिभुज में उसके अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश, ठीक है ना, इतना लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए कोण B का मान दिया गया है, कोण B का मान 90 अंश है, और यहाँ पे कोण A की जगह कुछ भी हो सकता है, 10 अंश, 20 अंश, 30 अंश, कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पे कोण C की जगह भी इसके अंदर कोई भी कोण हो सकता है, ठीक है ना। तो हम लोग B का मान दिया गया तो हम लोग B का मान इसमें रख लेते हैं। तो ये हो जाएगा A प्लस B का मान हो जाएगा 90 अंश प्लस C बराबर 180 अंश, ठीक है ना। तो यहाँ से हो जाएगा A प्लस C बराबर 180 अंश, इसको इधर पक्षांतर कर लेते हैं माइनस 90 अंश। तो इस तरीके से हमारे पास हो गया A प्लस C बराबर 90 अंश। यानी कि यहाँ पे जो कोण होगा और यहाँ पे जो कोण आएगा उन दोनों का योग करने पर 90 अंश होता है, ठीक है ना। अब यहाँ से हम लोग कोण C का मान निकाल लेते हैं। तो कोण C बराबर हो जाएगा 90 अंश माइनस A, ठीक है ना। अब इसके बाद से हमें क्या करना है, अब हम लोग यहाँ पे कोण C है तो हम लोग इस कोण C के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान निकाल लेते हैं। तो उसे निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ट्रिक लिख लेते हैं, लाल बटा कक्का, आपको ये पहले से ही पता होगा, लाल बटा कक्का साइन कॉस tan, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं साइन C का मान। तो साइन C बराबर हो जाएगा, यानी कि आप लोग देख सकते हैं साइन थीटा का मान लंब बटा कोण। तो किसी भी कोण के सामने वाला लंब होता है हमेशा, तो कोण C के सामने लंब ये हो जाएगा AB। तो साइन C बराबर हो जाएगा लंब AB बटा कोण AC, कोण AC ही है। तो इस तरीके से साइन C का मान हो गया। अब हम लोग कोस C का मान निकालते हैं। तो कोस C बराबर हो जाएगा आधार बटा कोण। तो चूंकि लंब ये है तो आधार BC हो जाएगा,
तो आधार BC बटा कॉड हो जाएगा AC, ठीक है ना। अब हम लोग tan C का मान निकालते हैं, तो tan C बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार, तो इसके सामने लंब हो गया AB, आधार हो जाएगा BC, ठीक है ना। तो अब हम लोग देखिए यहाँ पे 3 त्रिकोणमितीय अनुपात पता चल गए, तो हम लोग बाकी के तीनों निकाल सकते हैं। tan अब निकालेंगे cot C का मान, तो cot जो होता है tan का उल्टा होता है, तो इसका उल्टा कर देंगे, तो cot C बराबर हो जाएगा BC बटा AB। इसी तरीके से sec C का मान निकालते हैं, तो sec C cos का उल्टा होता है, तो cos का उल्टा करेंगे तो AC बटा BC हो जाएगा, AC बटा BC। अब cosec C का मान निकालते हैं, तो cosec C sin का उल्टा कर देंगे, तो ये हो जाएगा AC बटा AB, ठीक है ना। अब देखिए इन सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों में C के जगह हम लोग 90 अंश माइनस A रखेंगे, क्योंकि कोण C बराबर 90 अंश माइनस A है, ठीक है ना। तो चलिए लिख लेते हैं। तो देखिए जहाँ जहाँ भी कोण C था वहाँ पे हमने 90 अंश माइनस A रख दिया, तो हमारे पास ये 6 समीकरण पता चल गए, ठीक है ना। तो अब हम लोग कोण A के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान निकालते हैं, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है ना। तो सबसे पहले साइन A का मान निकाल लेते हैं, तो साइन A का मान क्या होगा, साइन A बराबर हो जाएगा लंब बटा कॉड, तो देखिए A के सामने ये भुजा है तो ये लंब हो जाएगा BC, और कॉड तो हमेशा सबसे बड़ी भुजा रहेगा यानी AC, तो साइन A बराबर BC बटा AC हो गया। और कोस A बराबर क्या हो जाएगा, कोस थीटा बराबर आधार बटा कॉड होता है, तो चूंकि लंब ये हो गया तो आधार AB होगा, इसके लिए आधार AB बटा कॉड क्या हो जाएगा, कॉड AC हो जाएगा। अब ऐसे ही tan A का मान निकाल लेते हैं, तो tan A बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार, तो एक कोण के लिए लंब हो जाएगा BC और आधार हो जाएगा AB, ठीक है ना। अब हम लोग बाकी के तीनों त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लेते हैं, तो यहाँ से cot A बराबर हो जाएगा, इसका उल्टा कर देंगे AB बटा BC, ठीक है ना। अब ऐसे ही sec A का मान निकाल लेते हैं, तो sec A बराबर हो जाएगा AC बटा AB, और कोसेक A बराबर हो जाएगा साइन का उल्टा AC बटा BC, ठीक है ना। तो अब इसके बाद से अब हम लोग तुलना करते हैं, तुलना कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये 6 समीकरण पहले से ही पता हैं, तो इसमें आप लोग देखिए साइन 90 अंश माइनस A बराबर AB बटा AC है, ठीक है ना। तो अब हम लोग देखेंगे इसमें AB बटा AC कहाँ पे है, AB बटा AC यहाँ पे है, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे AB बटे AC बराबर है साइन 90 अंश माइनस A के, और यहाँ पे AB बटे AC बराबर है कॉस A के, यानी कि दाहिना पक्ष बराबर है तो हम लोग बायां पक्ष बराबर कर सकते हैं। तो यहाँ से एक फार्मूला आता है साइन 90 अंश माइनस A बराबर कॉस A, ये पहला फार्मूला हो जाएगा। वैसे यहाँ पे देखते हैं कॉस 90 अंश माइनस A बराबर है BC बटा AC के, तो अब हम लोग देखते हैं इसमें BC बटा AC कहाँ पे है, तो BC बटा AC यहाँ पे है, तो कोस 90 अंश माइनस A बराबर साइन A हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। वैसे यहाँ पे देखेंगे तो AB बटा AC tan 90 अंश माइनस A के बराबर है, तो AB बटा AC कहाँ पे, यहाँ पे देखिए AB बटा BC, यहाँ पे देखिए AB बटा BC है, यहाँ पे भी AB बटा BC है, तो इस तरीके से tan 90 अंश माइनस A बराबर cot A हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे देखें तो कोट 90 अंश माइनस A बराबर BC बटा AB है, तो BC बटा AB इसमें कहाँ पे है, BC बटा AB यहाँ पे है, तो कोट 90 अंश माइनस A बराबर tan A हो जाएगा, ठीक है ना। वैसे ही AC बटा BC सेक 90 अंश माइनस A के बराबर है, तो AC बटा BC कहाँ पे है, AC बटा BC कोसेक A है, तो इस तरीके से सेक 90 अंश माइनस A बराबर कोसेक A हो जाएगा, ठीक है ना। वैसे ही कोसेक 90 अंश माइनस A बराबर सेक A हो जाएगा। देखिए AC बटा AB यहाँ पे भी AC बटा AB है, ठीक है ना। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग इन 6 फार्मूलों को निकालते हैं। अगर आप ऐसे ही कक्षा 10 के NCERT मैथ को बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।